हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी जो है बढ़िया तरीके से चल रही है। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए उनको बता, हमारे यहाँ पे आपकी बीएड परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाते हैं। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। क्लास का जो समय देख ले, जीके जेस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है आपको दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वाला की जो क्लास है आपको शाम को 4 बजे देखने को मिलती है इसी टाइम पर डेली बेसिस पे। और जो हिंदी की क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल है, टाइम टेबल है, इसको याद करके रखेंगे। इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ने हैं, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी हो तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन आपको उसका जो है लिंक मिल जाएगा। बाकी नोट्स और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा के शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन आ चुका है, इसका भी आप सभी को लिंक मिलेगा। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है टाइम टू टाइम आपको दिया जाता है, जिससे आपकी क्लास जो है छूटती नहीं है और मिस नहीं होती है। इसके अलावा आपको जो एग्जाम का अपडेट होगा अभी आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा, ठीक है। बहुत जन का कमेंट आ रहा है कि एग्जाम कब है, ठीक है। अभी आपको बता दूं तो देखिए, यूपी बीएड का जो एग्जाम है पेपर में आ चुका है कि 9 तारीख को जो है एग्जाम है। 24 अप्रैल को जो डेट था वो आपकी हट चुकी है। एग्जाम बढ़ के जो है आपका देखिए 9 जून को, ठीक है, 9 जून को जा चुका है। तो आप लोग इसके बारे में बार बार कमेंट मत कीजिए कि एग्जाम कब है, एग्जाम कब है। आपको बताया जा रहा है कि हाँ 9 जून को एग्जाम है, फिर भी आप सेम क्वेश्चन कर रहे हैं। गधे के जैसे एक ही क्वेश्चन आप बार बार रिपीट करते हो तो गुस्सा भी आता है, ठीक है। आपको एक बार बोल दिया है कि आप नौ, आप वही जो एक स्टूडेंट है वही बार बार कमेंट कर रहा है, नहीं 24 को नहीं है, कितने तारीख को एग्जाम, मतलब बोल रहा है 24 को एग्जाम नहीं है। उसको एक बार बता दिया 9 जून को, वो वापस कमेंट कर रहा है पूरे 24 अप्रैल को एग्जाम है। अरे आपको बताया जाए कि 9 जून को एग्जाम है तो 9 जून को आप समझ के चलिए ना। आपको आपके एक कमेंट में आपको रिप्लाई दिया जा रहा है, फिर भी आप बोल रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो इतना क्लियर करिए कि आपका जो एग्जाम है 9 जून को होने वाला है, जो यूपी बीएड का एग्जाम है 9 जून को जा चुका है, ठीक है। चलिए फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे, सही सही उत्तर का होगा, ठीक है। चलिए, 51 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश करिएगा। आइडेंटिफाई करना, निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक खाता नहीं है, ठीक है। चालू खाता, पूंजीगत खाता, अधिकारित आरक्षित खाता या एक तरफा भुगतान खाता, बताइए। तो देखिए, भुगतान संतुलन के अंतर्गत आपका एक आधिकारिक आरक्षित खाता नहीं होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। भुगतान संतुलन किसी देश या कहते हैं भुगतान संतुलन किसी देश तथा शेष दुनिया के बीच लेन देन का ब्यौरा होता है। यानी किसी समयावधि विशेष में अमुक देश ने बाकी दुनिया के साथ कितना लेन देन किया, इसका जो सार है यही आपका भुगतान संतुलन कहलाता है। यह अवधि जो है आमतौर पर 1 साल की होती है। इसमें सौदों को जो है दो मद पूंजी खाता तथा चालू खाता के अंतर्गत जो है रखा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 52 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। वैश्वीकरण, तो वैश्वीकरण किसको कहा जाता है, तो देखिए वैश्वीकरण के अंतर्गत जो है आपका विभिन्न देशों के लोग, विभिन्न देशों के लोगों, कंपनियों तथा सरकारों के बीच अंतर क्रिया तथा एकीकरण की क्रिया कहलाती है, ठीक है। वैश्वीकरण। निजीकरण आपकी क्या कहलाता है, निजीकरण जो आपका दिया गया है, आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए, निजीकरण जो आपका दिया गया यहाँ पे विराष्ट्रीयकरण या विनिवेश कहलाता है, ठीक है। क्लियर सभी को। और जो आपका उदारीकरण दिया, उदारीकरण जो आपका देखिए दिया गया है, इसके साथ इसका हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध कम करना या हटाने की प्रक्रिया जो आपकी उदारीकरण कहलाती है, ठीक है। क्लियर सभी को। तो ए का साथ मिलान, ए का जो मिलान है बी के साथ, और जो दूसरा है इसका मिलान सी के साथ, और जो आपका तीसरा है इसका मिलान ए के साथ, ठीक है। तो वैश्वीकरण का जो मिलान है आपका विभिन्न देशों के लोगों, कंपनियों तथा सरकारों के बीच अंतर क्रिया तथा एकीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। निजीकरण की जो प्रक्रिया है विराष्ट्रीयकरण या विनिवेश कहलाती है। और उदारीकरण की जो प्रक्रिया आपकी अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध कम करना या हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपका जो कूट है ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। बी वाला जो दिया है आपका यहाँ पे कूट सही हो जाएगा, ठीक। अगला आपका क्वेश्चन देखें 53 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे सही तो का भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार जो है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाती है, ठीक है।
किंतु वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की जाती है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर उत्प्रेषणादेश। ठीक है, उत्प्रेषणादेश या उत्प्रेषण से क्या अभिप्राय होता है, बताइए उत्प्रेषणादेश या उत्प्रेषण से क्या अभिप्राय होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों प्रमाणित करना या तो जानकारी देना, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उत्प्रेषणादेश या उत्प्रेषण का अभिप्राय होता है प्रमाणित करना होता है जानकारी देना। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 55 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे सत्याग्रह निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक आपका अशिक्षित था। तो अशिक्षित जो आपका दिया गया है मुगल शासक यहाँ पे अकबर था, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, देखिए 56 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे साथियों संयुक्त का आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी। ठीक है, आजाद हिंद फौज की जो स्थापना है कहां पर की गई थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों सिंगापुर में की गई थी, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से को आजाद हिंद फौज की स्थापना जो आपकी सिंगापुर में की गई थी। ठीक है, 57 बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर मल्लका जल डमरू मध्य किन दो भूभागों को अलग करता है, बताइए मल्लका जल डमरू मध्य जो है किन दो भूभागों को अलग करता है। तो आपका राइट आंसर है मलय प्रायद्वीप तथा इंडोनेशिया का द्वीपीय सुमात्रा को। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका राइट आंसर मल्लका जल डमरू मध्य जो आपका मलय प्रायद्वीप तथा इंडोनेशिया का द्वीप जो आपका सुमात्रा है इसको अलग करता है। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन रहेगा 58 बताने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर का सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश और किससे भी होकर गुजरती है। सिक्किम से गुजरने वाला जो अक्षांश है और किससे होकर गुजरता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों और जो है आपका राजस्थान से होकर गुजरता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर एक बार देखेंगे 59 बताने की कोशिश करेंगे साथियों संयुक्त का निम्नलिखित में से कौन सा जो है वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है। जिब्रेलिक ऑक्सीजन साइटोकाइनिन या थायरोक्सिन। तो देखिए वनस्पति जगत का जो आपका हार्मोन जो आपका थायरोक्सिन दिया गया है ये नहीं होता है, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, थायरोक्सिन जो है थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है तथा हार्मोन वसा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। ठीक है, यह रक्त में शर्करा कोलेस्ट्रॉल तथा फॉस्फोलिपिड की मात्रा को जो है कम कर देता है। लाल रक्त कोशिका के निर्माण को बढ़ाकर रक्तलाप की रोकथाम करता है। ठीक है, यह हड्डियों पेशियों लैंगिक तथा मानसिक बुद्धि को जो है नियंत्रित करता है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। यह दुग्ध स्राव को भी बढ़ाता है, यह हृदय गति एवं रक्तचाप को नियंत्रित करता है। थायरोक्सिन जो है वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं होता, इतने याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में 60 नंबर बताइएगा राइट आंसर निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली को जो है किस प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित है। मानव शरीर की किस प्रणाली से आपका नेफ्रॉन संबंधित है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों उत्सर्जन प्रणाली से, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मानव शरीर की उत्सर्जन प्रणाली से आपका जो है नेफ्रॉन संबंधित है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका देखेंगे 61 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे साथियों संयुक्त का सूर्य की किरणें से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, बताइए सूर्य की किरणों से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। देखिए सूर्य की किरणों से हमको विटामिन मिलता है विटामिन डी, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन होता है ये वाला। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। ठीक है, अगले क्वेश्चन में 62 नंबर बताने की कोशिश कीजिएगा सही उत्तर का हो जाएगा रिक्त स्थान में प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है, बताइए किस में निर्वात में ठोस पदार्थ में तरल पदार्थ में या गैस में। तो आपका उत्तर हो जाएगा निर्वात में, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से किसको है क्लियर है। निर्वात में जो है प्रकाश की गति आपकी सर्वाधिक होती है। ठीक है, ध्वनि की गति भी आपकी निर्वात में सर्वाधिक होती है, इतना याद रखें। निर्वात यानी कि जो आपका ये वातावरण खुला है इसकी बात कर रहा है। ठीक है, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, बताइए विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो देखिए विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक की अगर बात की जाएगी साथियों तो आपका जो दिया गया यहाँ पे एम्पियर होता है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से कुछ विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक आपका एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला आपका देखते हैं आपका 64 नंबर 64 नंबर बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का हो जाएगा। एक आईपी एड्रेस में कितनी बिट संख्या होती है, एक आईपी एड्रेस में कितनी बिट संख्या होती है। तो एक आईपी एड्रेस में आपकी कुल 32 बिट संख्या होती है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका। ठीक है, आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 65 नंबर बताने की कोशिश करेंगे साथियों। सही तो इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बताइए। इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रक्रिया को जो आपका ऑक्सीकरण कहा जाता है, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला आपका देखेंगे 66 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आर्टिस्ट होगा रीड आयन किसके द्वारा बनते हैं बताइए। रीड आयन जो है किसके द्वारा बनते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रदान के कारण, इलेक्ट्रॉन प्राप्ति के कारण, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्राप्ति के कारण या न्यूट्रॉन प्रदान के कारण। तो देखिए रीड आयन बनता है साथियों आपका इलेक्ट्रॉन प्राप्ति के कारण, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, रीड आयन आपका बनता है इलेक्ट्रॉन प्राप्ति के कारण, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 67 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर होगा निम्नलिखित में से अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या बताइए। निम्नलिखित में से अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण। ठीक है, क्लियर है। अगला आपका देखें 68 नंबर, बताने की कोशिश कीजिए। राइट आंसर का रिक्त स्थान जो है सौर सुजला योजना लागू करने वाला पहला राज्य बताइए कौन सा। सौर सुजला योजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो देखिए सौर सुजला योजना लागू करने वाला पहला राज्य आपका छत्तीसगढ़ राज्य हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। सौर सुजला योजना लागू करने वाला पहला राज्य आपका यहाँ पे छत्तीसगढ़ बन गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का 69 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कारक के लिए जो है किसे जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर सर टिम बर्नर्स ली को, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे 70 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। सी आई प्रानित निम्न में से किस खेल से संबंधित है बताइए। सी मतलब बी साई, ठीक है, बी साई प्रणीत जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन से, जो आपका दिया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन रहेगा 71 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर क्या निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आपका सही नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आपका सही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो दिया गया है देखिए, मुत्तुस्वामी दीक्षित आपका कर्नाटक संगीत से संबंधित है। परवेज सुल्तान आपके गायिका है। एम एस गोपाल कृष्ण नाम का आपका वादन वादक है। और नंदलाल बोस आपका देखिए बांसुरी वादक, जो दिया गया आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, नंदलाल बोस या नंदलाल बसु जो है भारत के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। ठीक है, ना कि बांसुरी वादक थे। ठीक है, देखिए इसका आंसर है निम्नलिखित में से कौन जो है सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सफलता के लिए 2017 में एशियन पुरस्कार प्राप्त करता है बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुणाल नायर, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, कुणाल नायर जो है सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सफलता के लिए 2017 में एशियन पुरस्कार प्राप्त करता है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे 73 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे साथियों। सही उत्तर निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा अनुभवी अभिनेत्री रेखा की जीवनी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी लिखी गई है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथी यासिर उस्मान के द्वारा, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यासिर उस्मान के द्वारा जो है आपकी अभिनेत्री रेखा की जीवनी, जो आपकी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी को लिखा गया है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। यासिर उस्मान के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखें 74 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है जनवरी 2017 के ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से बाहर निकल गया था बताइए, कौन सा देश था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका, जो आपका बीला विकल्प देगा आपका पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है आपका देश जो है आपका जनवरी 2017 के ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से जो है बाहर निकल गया। ठीक है, अगला आपका 75 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने प्रसिद्ध पर्यटन स्थल से मेल नहीं खाता है। ठीक है, चीन में जो है चीन की विशाल दीवार है, सही बात है। ठीक है, भूटान में आपका टाकसाड है। नेपाल में आपका पशुपतिनाथ का मंदिर है। श्रीलंका का आपका पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो आपका दिया गया गलत गलत हो जाए। ठीक है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के केरल राज्य में केरल राज्य के जो है तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर। ठीक है, तो आपका पद्मनाभ स्वामी जो आपका मंदिर दिया गया आपका कहाँ है, तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। ठीक है, ना कि श्रीलंका में स्थित है। ठीक है, अगला आपका देखेंगे 76 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर होगा किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ लगे हैं। तो देखिए किस शब्द में आपके, तो सफलता में। ठीक है, फल में आपका स लगा है सफल हुआ है, और इसमें ता लगा है तो सफलता हो गया। ठीक है, तो आपका स उपसर्ग है और ता आपका क्या है प्रत्यय है। ठीक है, फल आपका क्या है मूल शब्द है। ठीक है,
अगला आपका देखेंगे 77 बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर गजरते गरजते घन, गजरते घन घन घन, क्या दिया है? गजरते घन घनन घन घन। इसमें अलंकार कौन सा है बताइए? गजरते, सॉरी गलत हो रहा है, एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। गरजते, गरजते घन घनन घन घन, इसमें अलंकार कौन सा है? तो इसमें आपका अलंकार जो दिया गया आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है, देखिए घन घनन घन घन, ठीक है। तो इसमें आपका जो दिया गया है एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है, इसके वजह से यहाँ पर श्लेष अलंकार और इनका अर्थ क्या होता है? अलग अलग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 78 बताने की कोशिश करेंगे। भारतीय शब्द में व्याकरण की दृष्टि से कैसा है बताइए? भारतीय शब्द जो देगा व्याकरण की दृष्टि से कैसा शब्द है? तो भारतीय शब्द की अगर बात करें तो व्याकरण की दृष्टि से आपका एक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, भारतीय, भारतीय आपका एक सर्वनाम शब्द हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। 79 बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ लगे हैं यहाँ पे भी? तो देखिए यहाँ पे भी आपका पूछा गया, तो देखिए प्रचलित, यहाँ पे प्र आपका उपसर्ग लगा है, चल आपका मूल शब्द है, और यहाँ पे इत, इत आपका क्या है? प्रत्यय। ठीक है, प्रचलित। ठीक है, प्र आपका उपसर्ग है, इत आपका प्रत्यय है, और चल आपका क्या है? मूल शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे इस शब्द में आपका उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ लगे हुए हैं। ठीक है, अगला आपका 80 जन्म शब्द का समानार्थी क्या होगा? उत्पत्ति से, उल्लेख से, विद्यमान से या प्रयुक्त से। तो देखिए जन्म शब्द का यहाँ पे जो आपका दिया गया है समानार्थी शब्द उत्पत्ति से हो जाएगा, जो आपका ए विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से कुछ में। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लासेस आती है अच्छी लगे। अच्छी क्लास को लाइक करिए, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट करके अपनी राय क्लास के बारे में जरूर दीजिएगा, आपको जो क्लासेस आती है कैसी लगी है। ठीक है, तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का जो है क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों। अपना जो कमेंट है नीचे करके जाइएगा। ठीक है, क्लास के बारे में।